नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं झारखंड की कुछ खास खबरों की। हूल दिवस पर साहिबगंज बरहेट के भोगनाड़ी में गरमाई राजनीति। शहीद वंशजों को कार्यक्रम की अनुमति न मिलने पर आदिवासियों का आक्रोश। साहिबगंज हूल दिवस के अवसर पर बरहेट स्थित सिद्धू कान्हू की धरती पर इस वर्ष श्रद्धांजलि के साथ साथ राजनीति भी गरमा गई। शहीद सिद्धू कान्हू के छठे वंशज मंडल मुर्मू ने अपने लगभग 2000 आदिवासी समर्थकों के साथ भोगनाडी शहीद स्थल और कार्यक्रम स्थल पर सरकारी आयोजन का विरोध किया। आरोप है कि मंडल मुर्मू द्वारा प्रशासन से कार्यक्रम की अनुमति मांगी गई थी, जो अस्वीकृत कर दी गई। इससे आक्रोशित आदिवासी जनसमूह ने पारंपरिक हथियारों के साथ प्रदर्शन किया, जिससे पुलिस और आदिवासियों के बीच झड़प हो गई। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले छोड़े, जिसमें 4 जवानों समेत 6 से 7 ग्रामीण घायल हो गए। घटना के बाद भाजपा नेत्री सीता सोरेन बरहेट स्थित शहीद स्थल पहुंची और सिद्धू कान्हू की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। उन्होंने मंडल मुर्मू के आवास पर जाकर घायल परिजनों से मुलाकात की और प्रशासन पर शहीद वंशजों को कार्यक्रम से वंचित करने को लेकर गंभीर सवाल उठाए। सीता सोरेन ने प्रशासन से सुलह सफाई की अपील करते हुए आदिवासी अस्मिता के सम्मान की बात कही। वहीं मौके पर मौजूद साहिबगंज उपायुक्त हेमंत सती और एसपी ने शांति बनाए रखने की अपील करते हुए कार्यक्रम को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने का आग्रह किया। आइए जानते हैं सीता सोरेन, भाजपा नेत्री हेमंत सती, उपायुक्त साहिबगंज ने क्या कहा। संथाल परगना डिवीजन ब्यूरो मनीष कुमार शर्मा की रिपोर्ट। हुआ था आप लोग शांत थे, क्या हुआ था? क्या हुआ था उसको हम बाहर में उधर चले जाए। हाँ, हम लोग पूजा करेंगे तो बाद में मारना शुरू कर दिए। अच्छा, तो आप लोग को मारना शुरू कर दिए? अच्छा, कौन लाठी चलाया आप लोग के ऊपर? प्रशासन। अच्छा, तो जो है और कितने लोग घायल हैं इसमें? बहुत लोग घायल हैं यहाँ पे देखें। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? हाँ, शिवचरण हासदा। आज जो घटना हुई है क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, आज हूल दिवस है और इस उपलक्ष्य में हम भोगनाडी आए हुए हैं। भोगनाडी में आज मेरा पहला मतलब दौरा है, यात्रा है। और जिस तरह से आज हम सिद्धू कान्हू जी के पार्क में गए, माल्यार्पण किए और पहली बार हमने इस जगह को देखा। और जो हम सोचे थे 3 दिन से जो नज़ारा यहाँ चल रहा है हमको सुनाई दे ही रहा था, लेकिन हम सोचे थे कि प्रोग्राम होगा, हर वर्ष के तरह इस वर्ष भी प्रोग्राम होगा, लेकिन प्रशासन के द्वारा प्रोग्राम को रोक दिया गया। 3 दिनों से यहाँ इतना बड़ा ड्रामा और नाटक चल रहा है। आदिवासी समुदाय के लोगों के साथ में जो आस्था से जुड़े हुए हैं और इस दिन को धूमधाम से मनाते हैं, उनको नहीं मनाने देने का एक षड्यंत्र जो रचा गया, वो कहाँ से रचा गया, तो ये हम सब जानना चाहते हैं। और लाठी डंडा लाठीचार्ज हुआ आदिवासियों के साथ में। जो प्रोग्राम होने वाला था स्टेज, उसको भी बनने नहीं दिया गया। मतलब जो भी तैयारियां जो होती है 2-3 दिन पहले से तैयारी होती है, तो आज का दिन में उस तैयारी के साथ में प्रोग्राम किया जाता है, लेकिन वो तैयारी ही नहीं होने दिया गया। यहाँ पर जो हम अभी आए तो यहाँ पुलिस प्रशासन की भीड़ लगी हुई थी, एसपी साहब भी थे, डीएसपी साहब भी थे और इन्हीं लोगों के द्वारा प्रोग्राम को रोका गया। आज तो हम सरकार से भी जानना चाहेंगे आखिर भाई ऐसा क्यों किया गया है। आदमी को समझ में आता है जब कोरोना का टाइम था तो उस समय कई प्रोग्राम, भीड़ नहीं होने देना है, प्रोग्राम नहीं करना है, कोई भी जगह में भीड़ को होने ही नहीं देना है। तो यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं, ना कोरोना है ना कुछ है। तो ऐसा क्या चीज़ है, ये प्रशासन को और सरकार को जवाब देना होगा। और भोगनाडी में जो चीज़ घटना हुआ है ये ऐतिहासिक घटना माना जाएगा, क्योंकि 170 साल से जो प्रोग्राम शांतिपूर्ण ढंग से मनाया जा रहा था, आज इसको प्रशासन के द्वारा तितर बितर किया गया है।
इसका जवाब आखिर कौन देगा? सरकार को ही देना होगा। यहाँ के जो हमारे आदिवासी भाई बहन हैं ये बहुत भोले भाले हैं, ये ऐसे किसी पर लाठी डंडा नहीं चलाते हैं। जो चीज़ हुआ आज इनका कोई गलती है ही नहीं है, इनको रोका गया, इसीलिए इनका जो किसी का भी मानसिक संतुलन हो सकता है। अगर आपको ज़्यादा ही कुछ प्रेशर देगा तो कोई भी उस प्रेशर का जवाब देगा ही। तीर धनुष है तो तीर धनुष से ही देगा। तो अभी जो हम बातचीत किए हैं सब ग्रामीणों के साथ में, हम मंडल मुर्मू के साथ बैठे हुए हैं, उनके साथ जो घटना हुआ है उसको हम सुने। एक यहाँ पर एक ग्रामीण है, उनके सर पर चोट लगी हुई है। ये कैसे लगी? पहले तो लगती नहीं थी। छोटे बच्चों को भी छोड़ा नहीं, उनके पीठ पर, उनके सर पर चोट है। तो इसका जवाब कौन देगा? तो ये कैसे हुआ? इसकी जिम्मेवार कौन है? ये एक जांच का विषय है, एक जांच होनी चाहिए। सरकार से हम मांग करते हैं और किसी भी तरह से भी मतलब इसका अंजाम दिया गया है तो वो दोषी कौन है उनके साथ कार्रवाई होनी चाहिए। इस तरह के कोई शक्ति का इस्तेमाल नहीं किया गया। कभी कभी कुछ लोगों के जो निजी हित होते हैं, वो निजी हित सार्वजनिक हितों के ऊपर रखे जाते हैं। क्योंकि आज का कार्यक्रम पूर्ण तरीके से राजकीय कार्यक्रम था और राजकीय कार्यक्रम पूर्व से ही यहाँ पर होता आया है। तो उसी में कुछ लोग जिनके वेस्टेड इंटरेस्ट यहाँ पर थे, वेस्टेड इंटरेस्ट के लोगों ने आकर के डिस्टर्ब किया है। तो उसी क्रम में, डिस्टर्ब करने के क्रम में जो है पुलिस को उनको साइड करना पड़ा। बस इतना ही हम लोगों के द्वारा किया गया है। बाकी रेस्ट अभी आप भीड़ दे सकते हैं, पर्याप्त मात्रा में भीड़ है। लगातार लोग जो हमारे शहीद हैं, जो वंशज हैं, उन लोगों के जो स्थल है उस स्थल पर दर्शन करने के लिए। तो सर माहौल ठीक है, शांत है, लेकिन उस वक्त आंसू गैस की गोली छोड़े गए नहीं, आंसू गैस की गोली इसलिए छोड़े गए थे ताकि जो भीड़ थी उस भीड़ को तितर बितर किया जा सके। बाकी रेस्ट किसी को भी पीसफुली सब लोग आके माल्यार्पण कर रहे हैं, किसी भी तरह की कोई क्षति नहीं। इसमें कुछ पुलिसकर्मी घायल दिख रहे हैं सर, कुछ घायल हुआ है? सूक्ष्म कहीं पर सूक्ष्म चोटें लगी हुई है। बाकी कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि उसको बोला जाए। पीसफुली सब कार्यक्रम चल रहा है, सभी लोग आ रहे हैं। पर्याप्त मात्रा में आप कार्यक्रम स्थल पर देखिए, पर्याप्त मात्रा में भीड़ है। और माननीय जो मंत्री महोदय हैं, माननीय मंत्री महोदय भी पहुंच चुके हैं जी। तो कार्यक्रम आदिवासियों को अगर आज का दिन में रोका जाएगा, प्रोग्राम नहीं करने सक रहे हैं, पंडाल ये बना नहीं पा रहे हैं, क्यों? ये सब क्यों करने की जरूरत पड़ी? आप ही बताइए ना, फिर क्या क्या होने वाला था यहाँ पर? जो ये सब मतलब आप रोक रहे थे, कहीं से आपको कहीं से भी ये मिला है क्या, इंस्ट्रक्शन मिला? तो नहीं रोके हैं तो फिर ये इतना आक्रोशित क्यों हुए? वीडियो है वो भीड़ उग्र हो गई है, तो वीडियो है भीड़ उग्र हो गई। हम लोग किसी को नहीं, भीड़ कैसे उग्र हो जाती है? इतने साल में भीड़ कभी उग्र हुए ही नहीं है। ये राजनीति आप लोग भी मत कीजिए, है ना? बिल्कुल नहीं, आप लोग कर रहे हैं, ये रोके हैं तभी हो रहा है। ये बंद क्यों हुआ था? बंद क्यों करना पड़ा था बताइए तो। यहाँ पर हम लोगों ने बंद नहीं किया। आपने बंद नहीं किया, लेकिन मंगल मुर्मू को बंद क्यों करना पड़ा, ये हम सवाल पूछ रहे हैं। ठीक है, मतलब अति कर दिए, मतलब अति कर दिए, जिसके कारण ये चीज हुआ। इतिहास में पहला घटना हो गया तो हूल दिवस के दिन में इस तरह का चीज यहाँ देखने, मंजरा देखने के लिए कौन जिम्मेवार? हम लोगों ने किसी को रोका नहीं है। रोकने वाले बात नहीं है यहाँ पर, मतलब सभा नहीं किया जा रहा है, मतलब सभा को रोका जा रहा है। ठीक है, क्या